नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 मरीजों पर मलेरिया रोधी क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाओं का इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा नहीं किया जाना चाहिए। इससे हृदय संबंधी परेशानियों के साथ मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि भारत में आईसीएमआर ने नए दिशा निर्देश जारी कर कोविड-19 अस्पतालों में काम कर रहे बिना लक्षण वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को ये दवा देने की सिफारिश की है। भारत में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में भारत में 6,654 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,25,101 हो गई है, जिनमें से 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है और 51,783 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 69,597 एक्टिव मामले हैं। तमिलनाडु में 710 नए मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 15,512 हो गई है, जिनमें से 7,915 एक्टिव केस हैं और 103 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में 591 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमित मामले 12,910 हो गए हैं और अब तक मारे गए लोगों की संख्या 231 हो गई है। उत्तर प्रदेश में 214 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामले 5,819 हो गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 152 हो गया है। फिलहाल कुल एक्टिव मामले 2,332 हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब तक विभिन्न प्रदेशों से ट्रेनों, बसों को मिलाकर 21 लाख श्रमिक और कामगारों को प्रदेश में लाया जा चुका है, जबकि 1,018 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 13,54,000 से अधिक लोग राज्य में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 1,671 पुलिस कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 174 अधिकारी शामिल हैं। वहीं 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 542 कर्मी ठीक भी हो चुके हैं। केरल में नए मामलों में उछाल आई है। बीते 24 घंटों में राज्य में 62 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मामले 275 हो गए हैं। वहीं 515 लोग ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक में कोरोना के 216 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित होने वालों की संख्या 1959 हो गई है, जिनमें से 608 लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 52,35,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,38,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 16,01,251 हो गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 96,000 को पार कर चुका है। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। ब्राजील में अभी तक कोरोना संक्रमण के 3,30,890 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। शुक्रवार को वहां 1,001 लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। देश में अब तक 21,048 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले रूस दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश था। रूस में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,26,448 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,249 हो गया है। इसके अलावा ब्रिटेन में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,55,544 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 36,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।